हेलो एवरीवन, आई एम रिचार्ड। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज अब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का लास्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको तीसरा पार्ट में बताया था कि विलियम टर्नर एक फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन बन जाता है और वो समुद्र में सारे मरे इंसान को दूसरे दुनिया में वापस लाने का काम करता है। ये काम एक श्रापित काम है, लेकिन उसे करना पड़ता है। विलियम का टर्नर का बेटा को दिखाया जाता है जो 7 साल का हो जाता है। वो अपने बाप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। पूरा वो सब सारा चीज़ सीखता है जो उस शिप के बारे में, फ्लाइंग डचमैन के जहाज में रहता है कि वो अपने पापा को कैसे छोड़ा है, सब कुछ वो याद कर लेता है। तभी वो उस लोकेशन को ढूंढता है जहाँ पर फ्लाइंग डचमैन जहाज है। तो वो उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। वो अपने पापा से मिलता है। तभी उसके पापा उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये लोग अगर तुम्हें ढूंढ लिए तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वो कहते हैं कि मैं आपको इससे आज़ादी दिलाऊंगा। तभी वो कहते हैं कि विलियम टर्नर कि मैं अब इससे कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। तभी वो कहता है कि नहीं, तो मैं आपको इससे ज़रूर आज़ाद करवाऊंगा। एक त्रिशूल है जिससे आप इससे आज़ाद हो सकते हो। तभी विलियम टर्नर अपने बेटे को गले लगाकर उसे वहाँ से रवाना कर देता है। तभी कहानी 10 साल आगे यानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब विलियम टर्नर का बेटा वो 17 साल का हो जाता है। वो एक मॉरियन शिप में रहता है, वो वहाँ पर काम करता है। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग उस जहाज़ पर हमला कर देते हैं और उस जहाज़ को शैतानी त्रिकोण के पास ले जाते हैं। तभी वो हेनरी आकर बाहर कहता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। शैतानी त्रिकोण वो जगह होते हैं जहाँ से कोई भी जहाज़ बाहर नहीं निकल पाता है। ये लोग सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे जहाज़ चलाना सिखाओगे। तो वो उन्हें कारावास में डाल देता है और वहाँ पर एक बूढ़े इंसान रहते हैं, उनके पास जैक स्पैरो का फ़ोटो तो रहता है जो सेंट मार्टिन में है। तभी वो लोग उस शैतानी त्रिकोण के पास वहाँ पर एंट्री करते हैं। वहाँ पर बहुत पतली सी रास्ता होती है जिसकी वजह से उनके जहाज़ पर पानी आ जाता है, वो टकरा जाता है, उस जहाज़ में पानी आ जाता है। तभी वहाँ से एक खंडर जहाज़ आता है और उसमें कुछ रूहें रहती हैं, शैतानी रूहें और शैतानी आत्मा रहती हैं। वो लोग आकर उन सबको सारे नाविकों को, सारे लोगों को मार देती है, पर एक को छोड़कर वो रहता है हेनरी टर्नर, क्योंकि वो हेनरी टर्नर से चाहता था वो जैक स्पैरो को ढूंढ कर ला। हेनरी टर्नर पूछता है कि तुम्हें जैक स्पैरो को क्यों ज़रूरत है। तभी वो कहता है कि सालाज़ार कि मुझे उसका दिशा यंत्र चाहिए जो है हमारा मूल मंत्र। हेनरी टर्नर वहाँ पर सेंट मार्टिन पहुँचता है। वहाँ पर पता चलता है एक करीना स्मिथ एक लड़की है, उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो जादू करती थी। वो डायन है एक, लेकिन वो कहती है कि करीना स्मिथ कहती है कि नहीं, मैं एक डायन नहीं हूँ, मैं एक साइंस की टीचर हूँ, जो मैं साइंस के सारी चीज़ को जानती हूँ। तभी करीना स्मिथ उस जेल का ताला तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर एक बैंक का उद्घाटन होता है। वो उसे सब लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा बैंक है यहाँ पर कभी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लॉक ऐसा किया हुआ है, इसे कोई नहीं खोल सकता। तभी वहाँ पर उस बैंक को खोला जाता है। वैसे ही उस लॉकर से जैक स्पैरो निकलता है। वो सब पूरे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने घोड़ों को भी भगा देते हैं। तभी वो जैक स्पैरो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैक स्पैरो पूरा बैंक को ही उड़ा देता है, यानी बैंक को पूरा घिसका देता है। बैंक हल्की हल्की सिरकने लगती है और वो वहाँ से उस तिजोरी को लेकर भाग रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात करीना स्मिथ से होती है। करीना स्मिथ कहती है कि मुझे तुम अपने साथ शामिल कर लो, मुझे कुछ नाविक की भी ज़रूरत है और तो एक शिप की भी, मुझे वो परम शक्ति का त्रिशूल ढूंढना है। तभी उसके बाद वहाँ पर से जैक स्पैरो उस तिजोरी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुँचता है बांटने के लिए, लेकिन उस तिजोरी खाली रहता है। उसके दोस्तों लोग कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही अब शिप है और ना ही तुम्हारे पास कुछ और है। इससे अच्छा फिर वो ब्लैक पर्ल जहाज़ को देखने लगता है उस बॉटल में ये जैक स्पैरो, और वो सोचता है कि अब मैं सेंट मार्टिन में ही रहूँगा। तभी वो कीचड़ से पूरा सना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कीचड़ रहता है, वो कीचड़ में गिरकर पूरा सना जाता है। तभी वहाँ पर देखता है कि उसके नाम की पूरी पर्ची लगी हुई है पूरे दीवार पर, क्योंकि अगर कोई भी देखेगा उस चीज़ को उसको, तो उसे वहीं पर मार देगा।
तभी वह उससे दारू मांगता है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है। तभी वो अपना उससे बोलता है नहीं, तो वो अपना ये यंत्र दिशा यंत्र दे देता है, और उसने अपने दिशा यंत्र के साथ दगाबाजी की होती है, जिसकी वजह से परम शक्ति का त्रिशूल खुल जाता है और सालाजार ये आज़ाद हो जाता है उससे, और वह पूरे जगह तबाही मचा देता है। तीन शिप में तबाही मचा देता है, जो सालाजार हेक्टर बारबोसा की शिप रहती है। अगले सीन में दिखाता है कि जैक स्पैरो और करीना स्मिथ को फांसी की सज़ा दी जा रही है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से बचा लेता है। जैक स्पैरो के पुराने साथी की भी मदद लेता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हेक्टर बारबोसा को पता चलता है कि उसके सारे शिप को आस्ते आस्ते कर कर सालादार एक नाम का व्यक्ति, यानी मरा हुआ व्यक्ति आकर पूरे सारे तबाह कर रहा है हमारे जहाज़ को। तो वो एक प्रेत आत्मा है, उसका जहाज़ भी प्रेत जहाज़ है, जिसे बहुत तेज़ चलता है वो जहाज़, और आस्ते आस्ते करके हमारे सभी नाव को डुबा रहा है, तभी कब्जा कर रहा है। तभी ये बात हेक्टर बारबोसा को बहुत चुभती है और वो जाकर एक जादूगरनी की मदद लेता है। वो जादूगरनी बताती है कि तुम्हें अगर सालादार को हराना है, तो तुम्हें अपनी जान बचाना है, तो अपने साथ शिप की जान बचाना है, तो जैक स्पैरो का दिशा यंत्र उसे देना पड़ेगा। तो वो क्योंकि जैक स्पैरो ने अपने इससे दगाबाजी की, इसके वजह से सालादार आज़ाद हो चुका है। हेक्टर बारबोसा सालादार को ढूंढता है, सालादार भी हेक्टर बारबोसा को ढूंढ लेते। जैसे ही मारने वाला रहता है तभी वो कहता है मेरे पास दिशा यंत्र है, तो वो सालादार कहते हैं मुझे दिशा यंत्र की ज़रूरत नहीं, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, अपनी शिप को बचाना चाहते हो, तो मुझे जैक स्पैरो लाओ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तभी हेक्टर बारबोसा सालादार से एक दिन का मोहलत मांगता है और बोलता है ये दिशा यंत्र हमें इसके पास पहुँचा देगा, जैक स्पैरो के पास। तभी करीना स्मिथ अपने मणि से इसे पता लगा लेती है वो 3 सितारों वाला कहाँ पर है, और वो बता देती है कि वो एक टापू पर है। तब वो लोग उस टापू की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को करीना स्मिथ, हेनरी टनर और जैक स्पैरो का जहाज़ मिल जाता है, और वो लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ से वो लोग दूसरे छोटे से नाव पर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग के पीछे सालादार अपनी मछली को छोड़ देता है ताकि वो इसे मार सके, जैक स्पैरो को। लेकिन जैक स्पैरो बहुत तेज़ रहता है, वो छोटे से नाव को इतना तेज़ से चलाता है, वो एक टापू पर पहुँच जाता है। और पीछे पीछे ये लोग भी आ रहे होते हैं, सालादार और सालादार की पूरा टीम उसे मारने के लिए पीछे पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग एक टापू पर पहुँच जाते हैं सही सुरक्षित। फिर क्योंकि प्रेत हैं वो लोग, तो उस ज़मीन पर पैर नहीं रख सकते, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग टापू में उन लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, वहाँ के लोग ने उन्हें किडनैप कर लेते हैं। तभी सालादार अपना पूरा बताता है कि वो ये कैसे बना। तो वो कहता है कि मैं एक ब्रिटिश सैनिक था, मुझे काम दिया गया था कि सारे समुद्री लुटेरों को मारने का काम दिया गया था। मैंने बहुत सारे लोगों को इसको मार दिया था, लेकिन ब्लैक पर्ल जहाज को जैसे मारने गया था तभी वो मॉर्गन होते हैं जो वो दिशा यंत्र जैक स्पैरो को दे देते हैं, और जैक स्पैरो को कहते हैं कि ये अब तुम्हारी बात मानेगा, अब तुम ही और इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारी इच्छा को बताएगा। तभी जैक स्पैरो उसको लेकर उस दिशा यंत्र में बताता है कि तुम्हें वहाँ पर से मौत के त्रिकोण में जाना है। तभी वो उस दिशा यंत्र की मदद से मौत के त्रिकोण में जाने ही वाला रहता है, और कहता है इससे कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तभी वो एक मौत के इसमें जाता है कि मौत के त्रिकोण में जाने ही वाला रहता है। तभी वो अपना जहाज का रुख बदल देता है और ये लोग का जहाज उस मौत के त्रिकोण में चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शैतानी त्रिकोण की जमीनी स्थल थोड़ी छोटी रहती है, जिससे उनका जहाज टकरा कर चूर हो जाता है और वो लोग मर जाते हैं। उन लोगों की वजह उन लोग के मन में गुस्सा रहता है, इसलिए वो लोग एक शैतान बन जाते हैं। सालादार कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने जैक स्पैरो को मेरे पास नहीं लाया तो, क्योंकि मैं उसे मार कर मैं अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ। बारबोसा के मन में एक शैतान रहता है, वो
ये जैक स्पैरो के पास पहुंचता तो है, लेकिन उसे बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें सालासर को दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे परम शक्ति त्रिकोण के पास पहुंचना है ताकि मैं अमीर हो सकूँ। तभी हेक्टर बारबोसा और जैक स्पैरो एक दल में शामिल हो जाते हैं। तभी जैक स्पैरो बोलता है मेरे पास शिप नहीं है, मैं क्या करूं। तभी हेक्टर बारबोसा उस बोतल को तोड़ देता है और देखता है कि शिप थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है। तभी जैक स्पैरो उस शिप को वहाँ पर ब्लैक पर्ल उसका नाम रहता है उस शिप का, वो वहाँ पर जाकर समुद्र में छोड़ देता है, जिससे ब्लैक पर्ल फिर से ज़िंदा हो जाता है और वो लोग की टीम उस पर चढ़ कर तभी वो लोग अपने आँख से वो 3 तारों का देखते हैं जो उस हेक्टर बारबोसा की किताब में था। और हेक्टर बारबोसा की किताब के मुताबिक वो लोग उस टापू पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसकी ज़मीन पर पूरी जगह हीरा भरा हुआ है। वहाँ 4 रूबी रहता है, लेकिन 3 रूबी के चमकते हैं, लेकिन 1 रूबी नहीं चमकता। तभी हेक्टर बारबोसा आगे बोलता है कि तुम ये जो तुम्हारे पास पानी है इसे चौथे रूबी में लगा के देखो, ये खुल जाएगा रास्ता। वैसे ही वो जैसे लगाती हैं तारों के लाइट की वजह से वो दिखाता है कि वो समुद्र एक त्रिकोण जैसा बन गया है उस तारे का लाइट से, और समुद्र 2 जगह में विभाजित हो चुका है। और वहाँ पर रास्ता एक बन चुका है 2 जगह विभाजित होके समुद्र, और वहाँ पर त्रिकोण है। तभी वो लोग में दोनों में लड़ाई होता है। एक तरफ हेक्टर बारबोसा वो लोग रहते हैं, और जैसे ही जैक स्पैरो के पर ये लोग अटैक करते ही सालासर लोग जैक स्पैरो पर अटैक करते ही वाले होते, तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और उस तलवार को तोड़ देता है और वो लोग इंसान बन जाते हैं शैतान से। और वो लोग एक इंसान बन जाते हैं, वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं और वो लोग वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। और उन लोगों को बचाने के चक्कर में वहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज़ लेकर हेक्टर बारबोसा आता है उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग उनके उन लोग वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन हेक्टर बारबोसा अपनी यहीं पर मौत हो जाती है। हेक्टर बारबोसा को मौत हो जाती है पानी में गिरकर, और वो लोग तीनों सही सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और उन लोग तीनों को बहुत बुरा लगता है हेक्टर बारबोसा की मौत पर। एक यहाँ पर बता दूंगा, जो हैरी पॉटर में डम्बलडोर हैं और यहाँ के हेक्टर बारबोसा जो हैं, दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। और वो लोग दोनों ने इन्होंने ही डम्बलडोर का भी किरदार निभाया और हेक्टर बारबोसा का भी किरदार निभाया। और वो लोग तीनों पहुंच जाते हैं, और तभी विलियम टर्नर और एलिजाबेथ स्वान की मुलाकात होती है। यहीं पर दोनों की मुलाकात होकर यहीं पर कहानी की डी एंड हो जाती है, एक ब्यूटीफुल सा। और वहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज फिर से इसको मिल जाता है, इसको जैक स्पैरो को, और ये कहानी यहीं पर समाप्त